हेलो दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल टेक स्टडी विद टेक एमी में। आज से हम ऑटोकैड 3D स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑटोकैड 3D की एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए एक सिंपल सा 3D मॉडल है, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो। इसको हम ड्रॉ करेंगे ऑटोकैड 3D में। यहाँ पर डायमेंशन दे रखी है, जो डायमेंशन सारी यहाँ पर मिलीमीटर में है। ठीक है। और जो भी शॉर्टकट कमांड्स हम यूज करेंगे 3D में, वो सब हम ट्यूटोरियल्स में ही देखेंगे, प्रैक्टिस मॉडल में देखेंगे। ठीक है। तो ये हमारा मॉडल है, यहाँ पर डायमेंशन दे रखी है ये सारी, और इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन दे रखी है हमको 100 मिलीमीटर। एंड ये आपका 25 है यहाँ पे, और ये 25 है। इसका मतलब ये बेस जो आपका है यहाँ से यहाँ तक का 50 mm, एंड ये 100 mm। तो हम 100 बाई 50 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे सबसे पहले बेस का। ठीक है। तो चलते हैं ऑटोकैड की स्क्रीन पर। सिंपली यहाँ पर स्टार्ट ड्राइंग पर क्लिक करेंगे हम। अभी क्या है, जो हमारा वर्क स्पेस है यहाँ पर 2D का ओपन हो रखा है। 3D में जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, आपको ये गियर का सिंबल दिख रहा हुआ, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ से 3D मॉडलिंग सेलेक्ट करेंगे। लेकिन कुछ लोगों की स्क्रीन पर अगर ये गियर का सिंबल नहीं शो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे। यहाँ से वर्क स्पेस के जो आपको टिक दिख रहा है यहाँ पर, इसको हमें ऑन करना है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। ये देखिए, अभी हमने इसको अनटिक कर दिया तो यहाँ से सिंबल जो है हट गया है। इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर सिंबल आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से 3D मॉडलिंग में स्विच कर सकते हैं। ठीक है। और हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे भी गियर का सिंबल दिख रहा होगा, यहाँ से 3D मॉडलिंग में स्विच कर सकते हैं। अगर किसी के में ये भी ऑप्शन ना आ रहा हो, तो ये जो 3 लाइन आपको कोने में दिख रही है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से वर्क स्पेस स्विचिंग के जो ऑप्शन है, इसको ऑन कर लेना है। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम UN कमांड टाइप करेंगे। यहाँ पर यूनिट सेट कर लेंगे अपनी मिलीमीटर में। ठीक है। ओके करेंगे। फिर उसके बाद रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं हम एक, REC टाइप करके एंटर क्लिक करेंगे स्क्रीन पर। यहाँ से डायमेंशन सेलेक्ट करेंगे और 100 बाई 50 का एक रेक्टेंगल हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। जूम एक्सटेंड कर लेते हैं, या माउस के स्क्रॉल बटन की मदद से भी इसको हिट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको आइसोमेट्रिक व्यू में ले जाने के लिए यहाँ पर आपको एक होम का आइकन दिख रहा होगा, इस पर हम क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। या फिर हम यहाँ पर कस्टम व्यू में जाके यहाँ से भी अपने हिसाब से आइसोमेट्रिक व्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो फिलहाल हम होम आइकन पर क्लिक करके इसको व्यू करते हैं आइसोमेट्रिक। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको एक्सट्रूड करना है 30 mm डिस्टेंस पर। जो इसका साइज है यहाँ से यहाँ तक का 30 mm थिकनेस है इसकी। तो एक्सट्रूड के लिए EXT टाइप करेंगे, एंटर। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसकी लाइंस को हम सेलेक्ट करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, और इसको डायमेंशन देंगे हम 30 mm, एंटर। ठीक है। अभी ये जो है ट्रांसपेरेंट शो हो रहा है, तो हम जाएंगे यहाँ 2D वायर फ्रेम में, माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेट इट विद एजेस पे क्लिक करते हैं, इससे हमें यहाँ पर एजेस भी शो हो। ठीक है। एस्केप करते हैं, और ये हम यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 60 बाई 25 का एक रेक्टेंगल और ड्रॉ करना है। ठीक है। इसकी यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन आपकी 20 mm है, क्योंकि टोटल 50 है, या आपका 30 था। ठीक है। तो 20 mm में इसको एक्सट्रूड करेंगे। 60 बाई 25 का रेक्टेंगल ड्रॉ करना है इस पर। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक तो ऑर्थो मोड को यहाँ पर ऑन रखना है, और यहाँ पर UCS डिटेक्ट को भी ऑन रखना है। अगर यहाँ ये ना शो हो, तो उसके लिए UCS डिटेक्ट यहाँ से टाइप करके एंटर करोगे, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है, वैल्यू है, वो 1 होनी चाहिए। अगर 0 होगी तो ऑफ है। ठीक है। इसका क्या यूज है वो भी हम देखेंगे। अब यहाँ पर हम REC टाइप करेंगे, एंटर। UCS डिटेक्ट का मतलब है, ये देखिए, अगर हम यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, तो ये इसके पैरेलल, इसके बराबर
यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है। अगर हमें यहाँ पर इस फेस पर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, REC टाइप करेंगे। अगर यूसीएस डिटेक्ट आपका ऑन हुआ तो ये फेस को डिटेक्ट करेगा कर्सर ले जाते ही, ठीक है। ये डिटेक्ट किया, इस कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। एस्केप करते हैं और इसको सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब टाइप करेंगे REC, एंटर। इस पेज पर कर्सर लेके जाएंगे हम, ठीक है। और इस कॉर्नर पॉइंट पर क्लिक करके एक 60x25 का रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप करेंगे हम -25, टाइप करेंगे, प्रेस करेंगे टैब बटन कीबोर्ड से। आपका 25 mm जो है वो यहाँ पर लॉक हो जाएगा। एंड 60 टाइप करके एंटर, ठीक है। ये सॉरी, इसको माइनस में प्लस में करना हमें, तो दोबारा से REC, एंटर। कर्सर को इस फेस पे ले जाएंगे, यूसीएस डिटेक्ट अपने आप डिटेक्ट करेगा पॉइंट को। क्लिक करेंगे यहाँ पर 60 टैब, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर आपको जो है वैल्यू शो कराता है, हमें प्लस में टाइप करनी है माइनस में। अभी अगर हम रेक्टेंगल इधर साइड में ला रहे हैं तो माइनस में शो करा रहा है, इधर प्लस में। तो हमें इधर आना है, तो अब हम टाइप करेंगे -25, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्सट्रूड के लिए EXT टाइप करेंगे, एंटर। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर ये यहाँ पर सेलेक्ट नहीं हो पाता आपका सही से, तो इसके लिए हम EXT टाइप करने के बाद L टाइप करेंगे। L का मतलब है यहाँ पर जो लास्ट में हमने स्केच ड्रॉ किया है ये उसको डिटेक्ट करेगा, ठीक है। एंटर, ये सेलेक्ट हो गया। उसके बाद फिर से एंटर की प्रेस करेंगे और इसको एक्सट्रूड करेंगे ऊपर 20 mm, ठीक है। 20 टाइप करेंगे, एंटर। अब इसके बाद हमें क्या ड्रॉ करना है, इसके बाद एक 30x15 का एक रेक्टेंगल यहाँ ड्रॉ करना है और इसको एक्सट्रूड कराना है 10 mm। तो रेक्टेंगल लेंगे हम, REC, एंटर। यूसीएस से डिटेक्ट कर लेगा फेस को। इस पॉइंट पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद 30x15 का आपका रेक्टेंगल है, तो यहाँ टाइप करेंगे हम 15, टैब प्रेस करेंगे, उसके बाद 30, एंटर, ठीक है। अब EXT टाइप करेंगे, एंटर। लास्ट स्केच सेलेक्ट करने के लिए L, एंटर। फिर एक और बार एंटर की प्रेस करेंगे और इसको थिकनेस देंगे 10 mm, एंटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है 20x50 का। तो टाइप करेंगे हम REC, एंटर। इस पेज पर कर्सर लेके जाएंगे, इस पॉइंट से दोबारा लाएंगे, फिर इस पॉइंट को सेलेक्ट कर लेंगे। अभी इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए इसके पैरेलल में ड्रॉ हो रहा है। एस्केप करते हैं, फिर से REC टाइप, एंटर। इस पेज पे कर्सर लाएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हम टाइप करेंगे 20x50 का है, तो यहाँ पर -50 टाइप करेंगे, टैब की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, 20 टाइप करेंगे, एंटर, ठीक है। अब EXT टाइप करेंगे, एंटर। लास्ट स्केच सेलेक्ट करने के लिए L, एंटर। फिर से एक और बार एंटर की प्रेस करेंगे और इसको थिकनेस देंगे हम 20 mm, 20 टाइप करके, एंटर, ठीक है। अब देखिए जो हमारा स्केच है, ड्राइंग जो आपका मॉडल है, 3D मॉडल, वो यहाँ पर कंप्लीटली बनके तैयार हो चुका है, ये देखिए। लेकिन अभी क्या है, ये हमारा देखिए अलग अलग सारे जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर अलग अलग सेलेक्ट हो रहे हैं। अभी हमें इसको क्या करना है, एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ से यूनियन कमांड सेलेक्ट करेंगे या फिर टाइप करेंगे UNI, यूनियन कमांड के शॉर्टकट की, एंटर। सेलेक्ट करेंगे मॉडल को, ठीक है। इस मॉडल को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद प्रेस करेंगे एंटर। अब देखिए ये पूरा का पूरा एक बार में सेलेक्ट होगा। अब ये कंबाइंड हो चुका है, यूनियन से हम इसको कंबाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज थी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट टाइम पर मिलती रहे, ठीक है। और मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।